बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जैसे कि सियासी हालात आपके सब सामने हैं, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई थी। कानून और आइन के मुताबिक अगर देखा जाए, आर्टिकल 54(3) के तहत स्पीकर पाबंद थे कि 14 रोज़ के अंदर यानी आज 21 तारीख को उन्हें नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। स्पीकर साहब की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जिसमें ये वजाहत दी गई है कि क्यों हालात नहीं है और जगह क्योंकि नहीं है, लिहाजा अब ये इजलास 25 को होगा। फवाद चौधरी साहब ने आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो बात कर रहे थे, दिलचस्प बात की कि अगर 21 के बजाय 25 को हो गया तो अपोजिशन को क्या तकलीफ है, 3 दिन में ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाता है। ये अपोजिशन से जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि वाकई क्या फर्क पड़ता है 3 दिन से, और हुकूमत ने अगर ये किया है तो इसके पीछे क्या वजह है। हुकूमत कहती है कि ऐसी वजूहात हैं जो कि हम बता सकते हैं और सबको मालूम भी है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामला थे। एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया गया है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। जो सवालात उठाए गए हैं वो बड़े सादा हैं, सामने हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले आपने मोन्टाज देखा, उनके बारे में बात भी की। सवाल यही है और इसी के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी हतमी राय देगा। जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, 24 से समाअत शुरू होगी। एक हौसला अफजा बात यह थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज यह फरमाया गया कि किसी तरह की जो पार्लिमानी कार्रवाई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो अफेक्ट नहीं होगी इस रेफरेंस के जब समाअत हो रही। क्योंकि उस वक्त दिलचस्प बात यह भी है कि एक पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जमा कराई गई और जिसमें यह कहा गया कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है, अपोजिशन हुकूमत दोनों ही जलसे करने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद एक कानूनी प्रोसेस है, एक आइनी प्रोसेस है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी जब बढ़ गई है तो रोका जाए हुकूमत अपोजिशन को कि वो इस तलखी को कम कर दें। दिलचस्प बात यह है, जहाँ एक अच्छी बात यह हुई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि वोट कास्ट करना किसी भी मेंबर का उसका हक है, लेकिन साथ ही साथ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ऐसे रिमार्क्स भी आए जो शायद अपोजिशन को इस सोच में मुब्तला कर दें कि कानूनी और आइनी इस जंग में, जो कि अब ज़ाहिरी बात है एक ऐसा मामला है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस मामले में क्या अपोजिशन की हतमी जीत होगी या हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत इससे बेनिफिट करती हुई नजर आ रही है। याद रहे कि आज जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो ऐसे थे जिनके ऊपर अपोजिशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फरमाया और रिपोर्ट हुआ कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन की इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तमाई हक तस्वुर किया जाता है। एक इनफरादी वोट को सियासी जमात की बजाय कैसे गिना जा सकता है। ये ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि अपोजिशन को इस सोच में मुब्तला कर सकते हैं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस सदारती रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है कोई ऐसा फैसला आ गया तो ये जो बना बनाया खेल है तहरीक अदम एतमाद का, शायद इसमें कुछ खटाई पड़ जाए और अपोजिशन को वो मतलूबा नताइज हासिल ना हो जो कि अपोजिशन हासिल करना जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर ये सारी मामलात तय पा रहे हैं या ये मामलात आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब ये बात पार्लियामान के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसका फेट किसी न किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट के पास भी चला गया है। साथ ही साथ जो सियासत है उसके अंदर तलखी अरूज पे ऊपर है। जनाब इमरान खान साहब अपनी तकारीर के अंदर क्या फरमाते रहे हैं आप सबके सामने है, लेकिन जब बात न्यूट्रल की हो और न्यूट्रल के हवाले से जनाब इमरान खान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बातें कही हैं उससे यकीनी तौर पर बहुत से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब आज अपने मुकदमे की बाद हाई कोर्ट के बाहर तशरीफ रखती थी और खड़ी थी, जब मीडिया से बात करी थी तो उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? तो आप ये जो आवाजें दे रहे हैं ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर।
गेम वाकई ओवर हुई है या नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात भी हैं वो भी कुछ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के कौमी इदारे कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके पीछे खड़े हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी हैं। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला। और कभी भी देखिए, कभी चोर और सिपाही भी मिलके चल सकते हैं। ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। सिपाही चोर के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अब चोर यहाँ कौन है और किसको रेफर किया जा रहा है ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। और जाहिर बात है हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा साफ शफाफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक दिलचस्प अमर और भी है, लेकिन उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं।